दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2024 की काउंसलिंग के लिए तीसरे राउंड का शेड्यूल दे दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जैसे मिड एंट्री, अपग्रेड विंडो, इसको समझते हैं एकदम आसान भाषा में, पूरी वीडियो को देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। देखिए, डीयू ने अपनी प्रेस रिलीज अभी अभी रिलीज करी है 2024 की काउंसलिंग के लिए। इसमें उन्होंने बताया कि जो भी बच्चे राउंड 1 और राउंड 2 से एडमिशन लिए हैं या राउंड 1 में एडमिशन लेके राउंड 2 में अपग्रेड किए, उनके लिए अपग्रेड विंडो खोला जा रहा है। ठीक है ना। अपग्रेड विंडो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये 31 तारीख शाम 5 बजे से 1 तारीख शाम 5 बजे तक खोली जाएगी। अपग्रेड विंडो में आपने जो भी प्रेफरेंस भरा था, मान लीजिए आपने 100 प्रेफरेंस भरा था, आपको 50वें नंबर का मिल गया था, तो 50 के ऊपर जितने भी प्रेफरेंस है, 49 प्रेफरेंस है, उन प्रेफरेंस को आप रीऑर्डर रीअरेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। लेकिन बस ऊपर वाले जो मिला है उसके ऊपर वाले का ही, जो आपके नीचे है उसको आप ऊपर फिर से ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो आपके लिए एक दिन का आप समझ लो विंडो, अपग्रेड विंडो खोला जा रहा है। ठीक है, राउंड 3 से पहले। ठीक है, यहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु ऑप्ट फॉर अपग्रेड कैन आल्सो रीऑर्डर प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन दैट वर हायर इन प्रेफरेंस दैट द एलोकेटेड वन। ठीक है ना, जो मिला है उसके ऊपर का नया ऐड नहीं कर सकते और आप प्रेफरेंस में आप डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये चीज आपको करना है। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट आएगा 3 सितंबर को उन बच्चों का जिनका स्पोर्ट्स कोटा वगैरह था। ठीक है ना, राउंड 1 का उनका फिजिकल टेस्ट वगैरह हो गया होगा अभी तक, तो उनका आएगा और उनको 3 सितंबर से 4 सितंबर तक एक्सेप्ट करने का समय मिलेगा और 5 सितंबर तक कॉलेज को वेरीफाई करने का समय मिलेगा और फिर उनको पेमेंट करने का 6 सितंबर तक। ये उन बच्चों के लिए है जिनका स्पोर्ट्स कोटा या कोई स्पेशल कोटा था, उनके लिए। ठीक है, अब उसके बाद 2 राउंड पूरी तरीके से खत्म हो गया, आपको अपग्रेड का भी टाइम मिल गया। तो ये लोग जितनी भी सीटें 2 राउंड में होने मिलने के बाद बची रहेगी, उसकी लिस्ट 7 तारीख को शाम 5 बजे डिक्लेयर करेंगे कि इतने कोर्सेस में इस कॉलेज में यहां यहां इतनी सीटें बची है। ठीक है, और वहीं पे आता है मिड एंट्री। मिड एंट्री क्या है कि अगर आप राउंड 1 या राउंड 2 में अप्लाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना, या आपका किसी भी वजह से कॉलेज कॉम्बिनेशंस की वजह से या सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से आपका राउंड 1 राउंड 2 में कैंसिल हो गया था, क्या एडमिशन नहीं, आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, ठीक है, तो आपके लिए एक और मौका है कि आप यहां रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बशर्ते आपको 1000 रुपए आपको देना होगा, जो कि देखिए यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, जिन बच्चों ने भी राउंड 1 और राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, सिर्फ वही बच्चे यहां पे। ठीक है, तो आपका सबसे पहले सीट आपको बताया जाएगा 7 तारीख को और 7 से 9 तारीख तक आपके पास समय होगा रजिस्ट्रेशन का मिड एंट्री के बच्चों के लिए, जो बच्चे डायरेक्ट तीसरे राउंड में अप्लाई करना चाहते हैं। फिर तीसरे राउंड का रिजल्ट आएगा और 11 सितंबर को, और आपके पास 11 से 13 2 दिन का समय होगा एक्सेप्ट करने को, और उसके बाद कॉलेज के पास 14 तक का समय होगा और 15 को फिर क्या होगा, लास्ट डेट आपका पेमेंट का होगा। तो 11 सितंबर को तीसरे राउंड का रिजल्ट आएगा। उससे पहले आपके पास, अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक किसी में भी पार्ट नहीं लिया 1 और 2 में, तो आप डायरेक्ट मिड एंट्री में पार्ट ले सकते हो। ठीक है, और इसके बाद मुझे लगता है कि कोई और राउंड नहीं होगा, डायरेक्ट स्पॉट राउंड होगा। स्पॉट राउंड का मतलब क्या होता है कि अब जितनी भी बची खुची सीटें रहेंगी सब एक साथ हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अब 3 राउंड के बाद ड्यूड मतलब धीरे धीरे उसको लगता है कि ऑलमोस्ट उसकी सीटें भर जाएंगी। ठीक है, कितनी सीटें भरी है इसकी जानकारी पहले वीडियोस में बताई गई है और वैकेंट सीट की जब इंफॉर्मेशन आएगी तो बताई जाएगी। क्योंकि बीएचयू के भी अब देखो 2-3 राउंड मेजर मेजर हो गए, ड्यू के भी 2 राउंड हो गए मेजर मेजर। तो जब 2 राउंड हो जाते हैं ना किसी भी यूनिवर्सिटी के, तो बहुत सारी सीटें भर जाती हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, सीटें अभी भी रहती हैं वैकेंट, लास्ट स्पॉट राउंड तक सीटें आएंगी। ठीक है ना, जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है वो वेट करें, लास्ट तक उनको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन अगर आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन अभी हो रहा है तो एक जगह कम से कम अपना एडमिशन को सिक्योर करिए। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए रेगुलर अपडेट्स और जानकारी के लिए। ऑल द बेस्ट।